जब भी कोई पेरेंट मेरे ऑफिस में आते हैं अपने डायबिटीज़ टाइप 1 बच्चे के साथ, तो मेरा पहला सवाल उनसे होता है, आपके बच्चे के डायबिटीज़ डायग्नोस होने से पहले उस 1 महीने के दौरान क्या आपने कोई वैक्सीन दिया, कोई मेडिसिन दिया, खासतौर पे बुखार उतारने की दवा? तो 70 to 80% टाइम जवाब होता है येस। याद रखिए, द सेकेंड बिगेस्ट कॉज ऑफ डायबिटीज़ अमंग चिल्ड्रन इज ओवर मेडिकेशन। अगर आप बच्चे को ऑटोइम्यून डिजीज से या डायबिटीज़ टाइप 1 से बचाना चाहते हैं तो एक काम ज़रूर कीजिए, उन्हें दवाइयों से बचाइए, उन्हें वैक्सीनेशन से बचाइए। आपके दिमाग में सवाल होगा कि अगर बुखार हो जाए तो हम बच्चे का बुखार कैसे उतारेंगे अगर दवा नहीं देंगे? उसका बड़ा सिंपल आंसर है, यू गो टू माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी। वहाँ एक वीडियो है फीवर क्योर इन 72 आवर्स। उस वीडियो को आप देखिए। उस वीडियो में फीवर क्योर डाइट है, एक खास तरह का डाइट जो बच्चे को 72 आवर्स सिर्फ 3 दिन के लिए देना है। जैसे ही पहला साइन आता है बच्चे के टेम्परेचर बढ़ने के, यू स्टार्ट द डाइट। उससे क्या होगा कि बच्चे का टेम्परेचर अनयूजुअली हाई नहीं होगा। अनयूजुअली हाई का मतलब दैट इज इट विल नॉट बी डेंजरसली हाई, सिर्फ उतना है जिससे कि वो वायरस कैद हो जाए, वो वायरस डिस्ट्रॉय हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो इन्फेक्शन चला जाए, उतना हाई। एंड 3 दिन के अंदर बच्चा पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। सो अवॉइड गिविंग मेडिसिन ड्यूरिंग फीवर, बिकॉज जब भी फीवर होता है हम सबका ब्लड शुगर करीब 20% बढ़ जाता है। और इस दौरान अगर मेडिसिन लेके फीवर को कम करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली बच्चों में, तो मेडिसिन फीवर को तो कम कर देगा लेकिन ब्लड शुगर को करीब 2 टाइम 3 टाइम रेज कर देगा। एंड देन द डॉक्टर विल लेवल द चाइल्ड एज द डायबिटीज टाइप 1 पेशेंट, और वो बच्चा लाइफ लॉन्ग इंसुलिन के ट्रैप में, इंसुलिन के जाल में फंस जाएगा। सो फीवर अगर बच्चों को हो तो कभी भी उनसे दवा से उस फीवर को कम नहीं करना है, कम करना है तो फीवर क्योर डाइट से। अब आते हैं वैक्सीनेशन पे। वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ा कारण है बच्चों में ऑटोइम्यून डिजीज़ के स्प्रेड होने में और मेंटल डिसऑर्डर के स्प्रेड होने में। तो आप अपने बच्चे को वैक्सीनेशन से बचाइए। आप सोच रहे होंगे कि वैक्सीन तो हमें प्रोटेक्ट करता है, बच्चे को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी बीमारियों से। ये एक मिथ है, ये एक सोच है। इसको समझने के लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ पोलियो का। ऐसा लगता है कि पोलियो की वैक्सीन आने के बाद पोलियो दुनिया से चली गई और सारा क्रेडिट पोलियो वैक्सीन को ही है। अब आंकड़े को देखिए, पोलियो जब दुनिया में आया था 1850 के आसपास, तब हर 1 लाख में से 15 बच्चे पोलियो के शिकार होते थे, और पोलियो एक तेजी से बढ़ा, और बढ़ने के बाद आप ग्राफ को देखेंगे धीरे धीरे दुनिया से जा रही थी। एक बात समझिए कि कोई भी बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन का ट्रेंड यही होता है कि वो दुनिया में आती है, बड़ी तेजी से बढ़ती है, फिर धीरे धीरे समय के साथ वो दुनिया से गायब हो जाती है। जैसा कि आप पोलियो वैक्सीन के लिए इस ग्राफ पे देख रहे हैं। जब वो दुनिया से जाने ही वाली थी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गई थी 1950-1960 के दौरान, तब पोलियो का वैक्सीन इंट्रोड्यूस हुआ, और लाइक ए ट्रेंड वो पोलियो फाइनली दुनिया से चला गया, लेकिन सारा क्रेडिट पोलियो वैक्सीन को मिल गया। इसी रूप में अगर हम डिप्थीरिया का एग्जांपल देखते हैं, डिप्थीरिया जब दुनिया में आई 1880 के आसपास, तब देखिए कि हर लाख में से करीब 1400 लोग डिप्थीरिया से पीड़ित होते थे, लेकिन ट्रेंड के अनुसार धीरे धीरे वो दुनिया से जाने लगी। एंड लाइक इन पोलियो वैक्सीन, डिप्थीरिया वैक्सीन हैज कम बिटवीन 1940 to 1950, और जब वो आई तब डिप्थीरिया ऑलरेडी दुनिया से जा रही थी, और दुनिया से अब वो चली गई, लेकिन सारा क्रेडिट डिप्थीरिया के वैक्सीन को दे गई। ठीक इसी तरह से हम एग्जांपल ले सकते हैं काली खांसी यानी कि वूपिंग कॉफ का। आप देखिए यहाँ पे वूपिंग कॉफ का ट्रेंड भी अगर आप देखेंगे, वो दुनिया में आई, बड़ी तेजी से फैली, और फिर वो धीरे धीरे दुनिया से जा रही थी, और 1940 और 1950 के दौरान जब वो ऑलमोस्ट दुनिया से जाने लगी थी, एंड दैट इज द टाइम व्हेन द वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड। एंड सेम इज द स्टोरी ऑफ चेचक मीजल्स के केस में भी स्टोरी बिल्कुल सेम है कि वो दुनिया में आई, बड़ी तेजी से फैली, और 1950-1960 के दौरान वो दुनिया से जा रही थी, और दैट इज द टाइम व्हेन द वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड द वैक्सीन टुक ऑल द क्रेडिट। लेकिन हम इसी तरह से हम देखें टाइफाइड फीवर यानी कि मियादी बुखार, ये भी बाकी बुखार की तरह दुनिया में बड़ी तेजी से फैली, और समय के साथ 1960 तक वो दुनिया से चली भी गई। लेकिन इस दौरान फॉर्चुनेटली यहाँ कोई वैक्सीन इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर वैक्सीन इंट्रोड्यूस होता तो शायद वैक्सीन ही सारा क्रेडिट ले लेता, टाइफाइड को दुनिया से गायब करने का सारा क्रेडिट। एंड इफ यू टॉक ऑफ लाल बुखार, स्कारलेट फीवर का भी कोई वैक्सीन नहीं आया, लेकिन ये भी बाकी वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरह दुनिया में आई, तेजी से फैली, और धीरे धीरे करके दुनिया से गायब हो गई। तो मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड है बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन का। इट कम्स, इट स्प्रेड्स एंड देन फाइनली इट गोज। लेकिन उस दौरान कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनी दे कन्वर्ट दिस फियर इनटू बिजनेस बाय इंट्रोड्यूसिंग वैक्सीन आपको किसी भी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। सो स्टॉप वैक्सीनेटिंग योर चाइल्ड एंड यू कैन प्रिवेंट डायबिटीज टाइप 1 टू अ ग्रेट एक्सटेंट।
एक सवाल दिमाग में आएगा कि प्रिवेंशन के लिए हमें और क्या क्या करना है। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया कि पहला सबसे बड़ा कारण है डेयरी प्रोडक्ट एंड द सेकंड बिगेस्ट कॉज नाउ यू नो इज मेडिकेशन। आगे मैं आपको बताऊंगा अपने अगले वीडियो में, अगर डायबिटीज टाइप 1 हो ही गया तो उसे क्योर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे रिवर्स कैसे करें और रिवर्स करने की कितनी पॉसिबिलिटी है। दिस डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।